Question number 8. 12-volt battery is connected to certain resistance R. Now you have to find the value of R if that resistance draws a current 2.5 milliampere. This is the question number 8 of NCERT. So आपको resistance पता करना है. तो resistance आपको पता है कि V is equal to IR, तो R is equal to हो जाएगा V by I. तो V तो आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है और I is 2.5 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर मीन्स 10 to the power minus 3. सो ये 10 to the power minus 3 ये ऊपर चला जाएगा, 10 to the power 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा. ओके और क्या करेंगे, 2.5 को अगर हम लोग 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 48 ऊपर हो जाएगा और नीचे 10. सो ऊपर हो गया 48, 4 12 जो 48 इंटू 10 to the power 3 और डिवाइडेड बाई 10. तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 4.8 इंटू 10 to the power 3 ohm. Next, question number 9. And a battery of 9 volt is connected in series with 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ohm and 12 ohm. Okay, respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? So, यहाँ पर करंट का क्या वैल्यू है निकालना है. अब ये करंट जो यहाँ पर है इसके लिए भी जो करंट है इसके लिए भी वही करंट है, इसके लिए भी वही करंट, क्योंकि यहाँ पर करंट का कोई डिवीजन हो नहीं रहा है. देयर इज नो डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. तो 12 ओम के लिए पूछा है, अगर 0.5 ओम के लिए पूछता तो भी उतना ही करंट होता. तो ये 9 वोल्ट का बैटरी के लिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सो हमको पहले निकाल लेना पड़ेगा. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सारे को हम लोग जोड़ देंगे. तो यहाँ पर एक एमीटर होगा जो आपको बताएगा कि कितना करंट ड्रॉ हो रहा है और इन 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस का बदले में कितना रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर. तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा 0.5, 0.9, 1.4, 13.4. So your resistance is equivalent resistance is 13.4 and voltage is 9. So I is equal to V by R. So your V is 9 or divided by 13.4, इतना एम्पियर करंट हो जाएगा. तो इतना छोड़ दिएगा ना, इतना भी आपको ये यूनिट लिखेगा एम्पियर, यूनिट शुड बी रिटन एम्पियर. सो 9 by 13.4 इसको कैलकुलेट करने से 0.67 एम्पियर. ठीक है, टाइम है तो कैलकुलेट करिए, नहीं भी टाइम है तो नहीं टाइम मिल रहा है तो इसको इतना ही छोड़ दीजिएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. So how many 176 ohm resistors joined in parallel are required to carry a 5 ampere on a 220 volt line? So there is a 220 volt line and let there be in 176 ohm resistors joined in parallel, and that in resistances carrying current 5 ampere. While this arrangement is done, the current shown by this ammeter is 5 ampere. So n resistances are joined in parallel. N resistances are joined in parallel in this way. So earlier we have discussed that if n equal resistances are joined in parallel, then their equivalent resistance is R by N. In this case, if n resistances each having value 176 ohm, then R equivalent has to be value 176 divided by N.
ओके, and your R is equal to V by I. So R equivalent is 176 divided by N. Your V is 220 volt and I is 5 ampere. So here R equivalent is equal to V by I. V is your 220 volt और I का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर. सो 220 by 5 44 ohm and R equivalent is your 176 by M. तो हम लोग लिख लेते हैं 176 by N replacing R by 176 divided by N which is equal to 44. N को उधर ले जाते हैं और 44 को इधर ले आते हैं. In that case you will get 176 divided by 44 is equal to N. इसको काटने से आ जाता है 4. So your value of N is equal to 4. तो 4 176 ओम रेजिस्टेंस अगर पैरेलली ज्वाइन करेंगे और उसके बाद एक बैटरी ज्वाइन करेंगे 220 वोल्ट का और करंट आएगा उस दैट केस में 5 एम्पियर. तो 4 176 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलली ज्वाइन किया गया है 220 वोल्ट के साथ और करंट ड्रॉ हो रहा है 5 एम्पियर. तो इक्वल रेजिस्टेंसेस जॉइंट इन पैरेलल, इसका चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसके पहले भी कई सवाल में, और बोले थे कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस होंगे और पैरेलली ज्वाइन होगा तो 4 रेजिस्टेंस होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4. 5 रेजिस्टेंसेस होता है डिवाइडेड बाय 5. यहाँ n रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 176 डिवाइडेड बाय n. इसका फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस बहुत है, पहले भी हम लोग बोले हैं, इसके पहले भी कई सवाल में ये फॉर्मूला को हम लोग यूज किए हैं. तो याद रखिएगा, इक्वल रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू x है और n रेजिस्टेंसेस है पैरेलली ज्वाइन किया हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा x डिवाइडेड बाय n. ठीक है, x रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टेंस n रेजिस्टेंसेस है जिसका सारे का वैल्यू x है. इन दैट केस R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा x बाई n. ठीक है, x ओम रेजिस्टेंस n को पैरेलली ज्वाइन किया गया है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा x बाई n. क्वेश्चन नंबर 11 NCERT. सो हाउ you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has resistance 9 ohm and 4 ohm. Fine. So आपको दिया हुआ है 3 रेजिस्टेंस 6 ओम वाला, एक ये और एक ये 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस. और आपको ऐसा करना है ताकि आपको आ जाए 9 ओम और 4 ओम. आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, एक बार 9 ओम करना है और R इक्विवेलेंट एक बार 4 ओम करना है. और इसमें हम लोग अपना जो पुराना फॉर्मूला हम लोग रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालने के लिए जो पुराना फॉर्मूला सब है एक बार रिवाइज कर लेंगे इसी में. ओके, तो ये 3 रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस है. अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो हम इसको कितने तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, तीनों को सीरीज में कर सकते हैं. लेकिन सीरीज में करने से क्या हमको आगे आएगा जो हमको चाहिए 9 और 4 चाहिए, तो सीरीज में करने से तो नहीं आएगा. 18 ओम आ गया तो ये मेरा है नहीं. ठीक है, जो हमको चाहिए होगा वो नहीं है. दूसरा देखते हैं, तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है. पिछले सवाल में ही हम लोग बताए कि तीनों अगर बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 3 रहे चाहे 4 रहे चाहे 5 रहे, रेजिस्टेंस का वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है. रेजिस्टेंस का वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 6 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3. तो इस केस में R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 6 बाई 3 दैट इज 2 ओम. ये भी हमारा हिस्सा नहीं है.
तीसरा हो सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि दो गो पैरेलल एक तो सीरीज, दो पैरेलल और एक सीरीज, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। तो ये 6 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर 3 था तो 3 से डिवाइड किए थे, यहां 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा ये इस पार्ट का हो जाएगा 3 ओम, इस पार्ट का हो गया 3 ओम, और ये 6 ओम यहां पर लिख देंगे बगल में। तो ये इस पार्ट के लिए हो गया 3 ओम और ये 6 ओम, और 3 और 6 मिलकर दोनों सीरीज हो गया। अब ये हो गया 9 ओम। ठीक है, तो जो मेरा कॉम्बिनेशन में चाहिए होगा वो हमको मिल गया। तो एक 9 ओम पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो गो 6 ओम को पैरेलल लगाना पड़ेगा, और तीसरा जो छूट रहा है उसको हमको सीरीज में जॉइन करना पड़ेगा। चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा, दो सीरीज होगा और उसके साथ एक 6 पैरेलल में आ जाएगा। ठीक, नो फोर्थ कॉम्बिनेशन कुड भी, 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकता है इसको, और 5वां कॉम्बिनेशन अब बना ही नहीं सकते हैं। तो होगा 2 सीरीज और उसके साथ एक पैरेलल, ये 4 कॉम्बिनेशन आपको हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये चौथा कॉम्बिनेशन ही आपको देगा 4 ओम। तो चेक कर लेते हैं, ये 6, ये 6, ये 6, 6 और 6 12 और ये 6 हो गया। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, 12 हो गया, ये 6 और 6 मिलके, और ये 6। अब दो रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, अगर ये A है और अगर ये B है, तो इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है R इक्विवेलेंट का। हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा AB बाई A प्लस B। ठीक है, 3 होता तो R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला लग जाता, याद है आप लोग को, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। इसमें केस में 3 होता तो ABC बाई, इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसके साथ, इस सवाल के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। 3 होता तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ABC बाई AB प्लस BC प्लस CA। अभी इसमें इसका जरूरत नहीं है, अभी हमको इसका जरूरत है। क्या हो जाएगा, AB बाई A प्लस B। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा AB दैट इज 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई A प्लस B दैट इज 12 प्लस 6, यानी 72 डिवाइडेड बाई 18, और 18 4 जा 72। तो आपको जैसे जो चाहिए था वो मिल गया, जो चाहिए था वो आपको मिल गया। तो 4 पाने के लिए आपको इस तरह से कंबाइन करना पड़ेगा, और 9 पाने के लिए आपको इस तरह से कंबाइन करना पड़ेगा।